हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स HQ। दिस इज़ प्रोफेसर संदीप और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑप्टिक्स का MCQs। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ। एज पर रिसेंट अंडरस्टैंडिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, जो क्या करता है, रूल्स ऑफ वेव्स ऑबे करता है। मतलब इसका डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सेकेंड वाला देख लेते हैं। कंसिडर द ऑप्टिकली डेंसर लेंसेज PQ, R एंड S. According to Cartesian sign convention, which of these will have positive focal length? अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ की बात करें तो वो खाली होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और कॉन्केव लेंस के लिए इट इज़ नेगेटिव फोकल लेंथ। तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि ये चार लेंस में से कॉन्वेक्स कौन सा है। तो कॉन्वेक्स कैसे पता करें? जनरली हमने कॉन्वेक्स इस तरह का लेंस देखा हुआ है ना, दोनों साइड से बार वाला। अब यहाँ पे कैसे पता लगा है? तो बेसिक सा रूल याद रखो कि अगर सेंटर में थिक है और बॉर्डर पे थिन है, मीन्स वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये दोनों लेंस जो है P और Q कॉन्वेक्स है, और R और S अगर आप देखोगे तो सेंटर पे थिन है और बॉर्डर पे थिक है। सो ये दोनों R एंड S क्या है, कॉन्केव लेंस है। इनका नेगेटिव फोकल लेंथ है, P और Q क्या पॉजिटिव फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन B। Two plane mirrors are inclined at an angle of 40 degree between them. Number of images seen of a tiny object kept between them is how much? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एन पहले फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो एंगल दिया हुआ है हम लोग को। तो यहाँ पे एंगल है हमारे पास 40, तो ये बन गया कितना, 9। अब ये जो है एक ऑड नंबर है। अच्छा, जब ऑड नंबर आता है देन इन दैट केस जो नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N हमें दिखते हैं वो क्या होते हैं। तो इफ़ स्मॉल n इज़ एन ऑड इंटीजर, तो ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे स्मॉल n -1, यानी 9 - 1 विच इज़ 8। सो लेट अस से यहाँ पे एक मिरर है ये लाइन पे, और ये लाइन पे एक मिरर है, ये एंगल है 40 डिग्री, और जो ऑब्जेक्ट है हम एग्जैक्टली इसके एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखेंगे तो ये वाला केस होगा, हमें 8 इमेजेस दिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर देन इन दैट केस हम लोग को 9 इमेजेस देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 8 और 9, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्केव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर शेविंग पर्पसेस विच प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ डबल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई करके मिल रहा है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी हाउ मच। सो मिरर्स के केस में आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं विच इज़ ऑलवेज R/2। ये फॉर्मूला मिरर के लिए, लेंस के लिए नहीं। सो दिस इज 40/2 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। अब अपने को बुक में टेबल दिया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, यानी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई दो ही केस में होता है। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है इट इज़ लेस देन द फोकल लेंथ, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिटवीन 2f एंड f रहेगा। तो सो पहला वाला केस देख लेते हैं। पहले वाले केस में f की वैल्यू कितनी है, 20 है। सो u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 20। तो हमारे पास लेस देन 20 वाला एक ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर वाला। सो 10 सेंटीमीटर तो चल जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन भी वेरीफाई कर लेते। सो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, f मतलब 20 हो गया और 2f मतलब हो गया 40। तो u की वैल्यू अगर 20 और 40 के बीच में है तो भी आपको मैग्निफिकेशन मिलता है। सो 20 और 40 के बीच का वैल्यू क्या है, 30 है। सो 10 भी चल सकता है और 30 भी चल सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पे हम ले लेंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन D, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेशंस विल नॉट ऑकर फॉर स्पेरिकल मिरर। सो क्रोमैटिक एब्रेशन इज द वन जो लेंसेस में होता है, क्योंकि लेंस के अंदर लाइट क्या होती है, पास होती है उसके थ्रू, और लाइट उसके अंदर डिस्पर्स होता है। इसकी वजह से उसके अंदर आपको क्रोमैटिक एब्रेशन देखने मिलता है। बट मिरर्स में तो लाइट उसके अंदर जाता ही नहीं, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो क्रोमैटिक एब्रेशन उसमें नहीं देखने मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डिफरेंट फिश, मंकीज एंड वाटर
ऑफ अ हैबिटेबल प्लानट ऑफ अ स्टार प्रॉक्सिमा बी, मतलब कोई दूसरा ही प्लानट का बात कर रहे हैं. अ फिश इज स्विमिंग अंडर वाटर, फील्स दैट देर इज अ मंकी एट 2.5 मीटर ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. द सेम मंकी फील्स की फिश इज 1.6 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. इंटरेस्टिंगली हाइट ऑफ द ट्री एंड द डेप्थ जहाँ पे फिश इज स्विमिंग आर एग्जैक्टली द सेम. मतलब मंकी सरफेस से सेम हाइट पे है और फिश भी जो स्विम कर रहा है वाटर में वो भी क्या है, सेम हाइट पे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वाटर मस्ट बी हाउ मच. अब अगर ये अर्थ होता तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 4/3 मार्क कर देते और कैलकुलेट करके भी देखते तो वही आता. बट ये दूसरा ही कोई प्लानट है तो यहाँ पे कुछ अलग होगा. अब इसको कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फॉर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. मंकी जब ऑब्जर्व कर रहा है, मंकी के पॉइंट से जब हम लोग बात करें, उसे जो फिश दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लिखे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. अब रियल डेप्थ और रियल हाइट दोनों का सेम है तो आप उसको कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं. लेट अस से ये वेरिएबल x है. न्यूमरेटर में आ जाएगा x, बट मंकी को दिख रहा था फिश कितने डेप्थ पे, 1.6. तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं. सेकेंड केस ले लेते हैं. फिश जब मंकी को ऑब्जर्व कर रहा है तो इन दैट केस फिश के लिए जो सेकेंड मीडियम है वो क्या, एयर है, तो वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाटर जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है. अब यहाँ पे आएगा हमारा सेम फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. ये वाला पार्ट याद रखो. न्यूमरेटर में आता है सेकेंड मीडियम जिसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में आता है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. वंस अगेन रियल डेप्थ पता नहीं, बट उसको लग रहा है कि मंकी इज एट अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव गॉट NW बाय NA इंटू NA बाय NW. दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1.6 इंटू x अपॉन 2.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विथ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25. ये हम लोग को आ जाएगा 4.0 या 4 और इसमें से हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 2 मीटर. जो एक्चुअल डेप्थ है वो हमको मिल गया. दिस इज हाउ मच, इक्वल टू 2 डेप्थ एंड हाइट फ्रॉम दी इंटरफेस. अब यहाँ पे लेकिन हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो है ना, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो. लेट अस से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 1.6. इसमें से विल हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज x की वैल्यू हमको आ गई 2, डिनोमिनेटर में है 1.6 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विल टेक एज 1. दिस कैन बी रिटन एज 20 अपॉन 16 या फिर 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5/4. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. Now, before going ahead, I would like to talk about an educational platform Ekeeda. When we go on to this website of ekeeda.com, यहाँ पे हम लोग को 4 तरह के कोर्सेज देखने मिलते हैं. सबसे पहला कैटेगरी है करियर ट्रैक कोर्सेज का, जहाँ पे सबसे फेमस ट्रेंडिंग जो डोमेन है डेटा साइंटिस्ट और IoT, उसके लिए भी आपको कोर्सेज अच्छे से मिल सकते हैं. देन the next 3 categories academic, competitive and professional courses. Professional courses में digital marketing हो गया, app development हो गया, blockchain हो गया, cloud computing हो गया, तो you can go for these courses. Then there are this academic courses जो लोग engineering कर रहे हैं, तो out of these branches अगर आपने कोई एक branch opt किया हुआ है तो आप इनके courses opt कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया हुआ तो देर विल बी सब्जेक्ट्स राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो इसमें रहेंगे एंड यू कैन ऑप्ट देम फॉर वेरी रीजनेबल प्राइस. लास्टली वी हैव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेट एग्जाम्स. लेट अस से आपको कंप्यूटर साइंस एंड IT का गेट एग्जाम देना है. क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो बेसिक पैक है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है वो काफी मिनिमल कॉस्ट 7,700 से स्टार्ट होता है. बाकी कैटेगरीज देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा.
नाउ इफ यू वांट टू चेक कोर्सेज है कैसे, तो आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो। लेट अस से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मुझे चेक करना है। इसके अंदर यू विल फाइंड बहुत सारे लेसन्स रहेंगे और हर एक लेसन के अंदर लेट अस से मेमोरी वाले लेसन में अगर हम जाएंगे यू विल फाइंड मेनी वीडियोज इन इट। देयर विल बी फ्यू वीडियोस जो ओपन रहेंगे व्यू करने के लिए एंड मेनी विल बी लॉक्ड, जो आप सब्सक्राइब करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। सो ये वीडियोस आप देख के समझ सकते हैं कि आपको ये पैकेजेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन बाय गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट एंड चेकिंग आउट द रिजल्ट एनालिसिस एज वेल। फाइनली फॉर आवर व्यूअर्स we have a discount as well for 10%. All you have to do is use the coupon code physics10. Please go to ekida.com and एक बार इनके courses जरूर चेकआउट करें। Also share it with your other friends who are into engineering. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंसिडर फॉलोइंग फेनोमेना या एप्लीकेशन: मिराज, रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्लिटरिंग। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तो होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जहाँ पे एक एंड से लाइट जाती है और यहाँ से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो यहाँ से बाहर निकलता है। एंड सेम थिंग हैपन्स विद डायमंड ऑल्सो। डायमंड इज डिजाइंड इन सच अ वे कि लाइट एक बार एंटर होने के बाद में मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है उसका और वो बाहर आता है, एंड दैट इज व्हाई इट ग्लिटर्स। सो ये दो जगह पे यू हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपनिंग। रेनबो में भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बट एक या दो बार होता है। प्राइमरी में एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी रेनबो में दो बार। सो इसके लिए उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। व्हेन आई से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होना चाहिए इंटरनली। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली आर एंड एस, ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्लिटरिंग ऑफ अ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A student uses spectacles of number -2 for seeing distant objects. तो commonly used lens इसके लिए है convexo concave। पॉजिटिव नंबर होता तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स आता, ये डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है। A spherical marble of refractive index 1.5 and curvature 1.5. It contains a tiny air bubble at its center. Where will it appear when seen from outside? तो अगर हमारे पास एक मार्बल है और सेंटर में बबल है, तो आप इसको कहीं से भी ऑब्जर्व करो, जो लाइट इसके ऊपर से आएगी वो हमेशा क्या होगी, ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगी और परपेंडिकुलर लाइट अनडेविएटेड आती है। रिमेंबर दिस, नॉर्मल लाइट जो सरफेस को नॉर्मल हो वो अनडेविएटेड आती है। तो आपको ये रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ वो सब कुछ फंडा होगा ही नहीं, आप कौन से भी एंगल से इसको देख लो, क्योंकि आप ये लाइट हमेशा सेंटर से आ रही है और जो वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से हमको ये हमेशा कहाँ पे दिखेगा, सेंटर पे दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज रिकमेंडेड फॉर ग्रेटर एंगुलर डिस्पर्शन। अब अगर एंगुलर डिस्पर्शन हम लोग वायलेट रेड का बात करें, सो इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला ANV - NR। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डिस्पर्शन अगर ज़्यादा चाहिए तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे लोग ने बोला है स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म इज रिकमेंडेड, तो पहले ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया एंड दिस इज द ऑप्शन वी वर लुकिंग फॉर। आप आगे का भी देख सकते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स जो ट्रू है। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स आर गिवन फॉर डिफरेंट प्रिज्म। सिलेक्ट दी वन जिसका डिस्पर्सिव पावर सबसे ज़्यादा है। अब ये जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज़ डेविएशन फॉर वायलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड डिवाइडेड बाय इनका एवरेज। तो ये चारों केस के लिए कर लेते हैं। पहले वाले में डिफरेंस, न्यूमरेटर में डिफरेंस मतलब 10 - 7, ये जो बड़ा वैल्यू है ये हमेशा वायलेट के लिए रहेगा, छोटा वैल्यू रेड के लिए रहेगा क्योंकि रेड कम डेविएट होता है। सो 10 - 7 विल बी 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा इनका एवरेज, मतलब 10 + 7 17/2। तो ये 2 ऊपर चला गया, सो वी गॉट 6/17। सेकेंड वाले में व्हाट वी हैव इज वंस अगेन 3/11 + 8 इज 19/2। ये 2 ऊपर चला गया, सो वी गॉट 6/19। देन वी गॉट 16 - 12 विच इज़ 4 और यहाँ पे इनका एवरेज आ जाएगा 14। और लास्टली ये वाले के लिए डिफरेंस है 4 और एवरेज है 12। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
0.12 3 ज़ा 36, वापस से 4 बचा 40, तो 3 ज़ा 36 ये रिकरिंग हो जाएगा यहाँ पे। 4/14 में वी विल हैव 0.14 2 ज़ा 28, फिर 12 बचा तो 120 हो जाएगा। सो 14 7 ज़ा या 8 ज़ा समथिंग आएगा। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी छोटी वैल्यू हो गई इसके कंपैरिजन में, हमें हायर वैल्यूज़ चाहिए। देन आता है 6/19, तो ये हो जाएगा 0.19 3 ज़ा इज़ 57, तो 0.3 आ जाएगा। एंड देन बचा 30, तो 19 1 ज़ा 19 हो जाएगा। ये भी लास्ट वाले से छोटा है तो इसको भी छोड़ देते हैं। देन वी गॉट 6/17, तो 17 3 ज़ा इज़ 51, हमारे पास बचा 9 90 हो जाएगा। एंड 17 5 ज़ा इज़ 85 आई गेस। सो एज वी कैन सी यहाँ पे ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। सो ये जो ऑप्शन ए है, ये वाले मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो हमने ऑलरेडी देखा कि रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता है बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सो दिस इज वन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व। लाइट एयर से वाटर ड्रॉपलेट में जाता है तो रिफ्रैक्शन तो हो गई क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहा है। अंदर जाके जब बाहर आता है तो वो डेविएट तो हो ही जाता है एक्चुअल पाथ से, तो डेविएशन रहेगा। एंड जो कलर्स है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं क्योंकि वॉयलेट ज़्यादा डेविएट होगा और रेड जो है कम होगा, तो वहाँ पे हमको डिस्पर्शन भी मिलता है। सो पहले 3 होते हैं, लास्ट वाला नहीं होता। एंड ये लास्ट वाला सम है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इट अलाउज अस टू कीप द ऑब्जेक्ट विद इन द लीस्ट distance of distant vision. Image appears to be biggest if object is at the focus. And lastly, it is simply a convex lens. तो लास्ट वाला पार्ट तो सही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। सो बिगेस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ऑप्शन क्यू रॉन्ग है। एंड लास्टली जो स्टेटमेंट पी है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इट अलाउज अस टू कीप द ऑब्जेक्ट विद इन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट विजन। तो बेसिकली 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखता। अगर आप और नज़दीक लेके आओगे तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, लीस्ट डिस्टेंस जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब आप छोटे छोटे लेटर कैसे रीड करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और अगर यहाँ पे फोकस है तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का थियरी पढ़ोगे तो उसमें हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं। एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट इस पार्ट पे सेम साइड पे मिल जाता है। सो बेसिकली हम लोग को ये मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एट डिस्टेंस डी, और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ सकते हैं आई के। इवेंचुअली हम ऑब्जर्व करते हैं इमेज को जो कि एट डिस्टेंस डी होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.